हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको वॉइस चैप्टर के अंतर्गत कुछ रूल्स हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो मैं बताने जा रहा हूँ। यदि आप ये कुछ रूल्स को याद रखेंगे तो वॉइस से जो भी प्रश्न पूछी जाएगी, निश्चित रूप से आप चाहे बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में यदि इस चैप्टर से प्रश्न पूछी जाती है तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो इसी क्रम में हम लोग आज देखते हैं कि जैसे सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन अगर सिंपल पास्ट टेंस में हो या कोई सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में हो तो उसके लिए क्या रूल्स होगी वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो यहाँ जैसे कि यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पे आधारित हो तो उसे पैसिव वॉइस में नीचे दिए गए के आधार पर बदला जाता है। ठीक है, इस रूल्स के आधार पे जैसे यहाँ स्ट्रक्चर है पैसिव सब्जेक्ट हो प्लस वाज या वेयर हो तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगी तो वाज का प्रयोग होगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगी तो वेयर का प्रयोग होगी। ठीक है, फिर मेन वर्ब का तीसरा रूप होगी प्लस बाई प्रीपोजिशन होगी, ठीक है, प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट होगी। तो जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि एक्टिव में वॉइस अगर है कि ही स्टोल माई बुक, ठीक है, तो ये जो है कि पास्ट फॉर्म है स्टील का, चुराना, ठीक है, STEAL, इसका मतलब चुराना होता है, ठीक है, तो इसका पास्ट फॉर्म है। तो ही स्टोल माई बुक, तो इसका पैसिव वॉइस हम लोग कैसे बनाएंगे यहाँ पे, तो जैसे पैसिव ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगी कौन, माई बुक, तो माई बुक सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, ये वाज हो जाएगी, माई बुक वाज स्टोलन, वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगी स्टोलन, प्रीपोजिशन बाई हो जाएगी और जो होगी यहाँ पे पैसिव सब्जेक्ट हो जाएगी, तो ही का पैसिव सब्जेक्ट यहाँ हिम हो जाएगी। तो इस प्रकार से पैसिव वॉइस जो होगी वो माई बुक वाज स्टोलन बाई हिम। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि यदि वॉइस अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म में हो तो उसके लिए क्या रूल्स है। तो यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर एक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब का चौथा रूप प्लस मेन वर्ब प्लस ING हो, दो में से कोई भी एक हो, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पे आधारित हो, यानी इस स्ट्रक्चर पे आधारित हो तो पैसिव वॉइस में नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पे बदला जाता है। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं इसमें पैसिव सब्जेक्ट होगी प्लस वाज या वेयर एक्सिलरी वर्ब प्लस बीइंग होगी प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाई प्रीपोजिशन प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट होगी। जैसे यहाँ हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, एक्टिव वॉइस है ही वाज राइटिंग ए लेटर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी पैसिव सब्जेक्ट, ठीक है, तो ये लेटर हो गई पैसिव सब्जेक्ट, ये पैसिव सब्जेक्ट हो गई, ये पैसिव सब्जेक्ट हो गई, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसमें, यहाँ पे ये पैसिव सब्जेक्ट, ये लेटर वाज, चूंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट ये है सब्जेक्ट है इसलिए सिंगुलर वर्ब होगी, तब ये लेटर वाज बीइंग रिटेन बाई प्रीपोजिशन बाई, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगी पैसिव ऑब्जेक्ट बाई हिम, ही का पैसिव ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगी। तो ये दोनों को रूल्स को याद रखेंगे, फिर मैं और भी कुछ रूल्स बता देता हूँ, ये सब रूल्स को याद रखेंगे तो वॉइस से जो भी प्रश्न पूछी जाएगी आप लोग इजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि यदि एक्टिव सेंटेंस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब वन या ऑब्लिक मेन वर्ब यानी वर्ब का पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो उसे पैसिव वॉइस में नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर बदला जाता है। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पैसिव सब्जेक्ट हो प्लस इज आर एम एक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रिया हो प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप हो या बाई प्रीपोजिशन हो प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट हो, तो वैसी स्थिति में कि इस फॉर्म में स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक्टिव सेंटेंस यहाँ जैसे एक्टिव वॉइस है चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, ठीक है, तो पैसिव वॉइस हो जाएगी स्वीट्स आर लाइक्ड बाई चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे जो होगी ये जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट थी स्वीट्स तो
तो यहाँ पे जो होगी पैसिव वॉइस में क्या होगी, पैसिव सब्जेक्ट हो जाएगी स्वीट्स, ठीक है। आर जो होगी चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए एक्सैक्टली वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी, इसलिए आर हो जाएगी, इज नहीं होगी, ठीक है। फिर प्लस क्या होगा, वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगी, लाइक है तो लाइक्ड हो जाएगी, प्लस बाई प्रीपोजिशन हो जाएगी, और जो होगी ये यहाँ पे जो सब्जेक्ट चिल्ड्रन थी वो पैसिव ऑब्जेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस फॉर्म में क्या चीज कहता है, ये पैसिव वॉइस होगी इसके। तो इसको बढ़िया से इसको 4, 5, 10 बार देख लेंगे जिससे कि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि यदि जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो एक्टिव वॉइस, तो उसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या स्ट्रक्चर होनी चाहिए या किस फॉर्म में बदलनी है, तो वो हम लोग देखते हैं। यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस मेन वर्ब का चौथा रूप या मेन वर्ब का प्लस आईएनजी लगा हो प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पे आधारित हो, तो उसे पैसिव वॉइस में नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पे बदला जाता है, ठीक है। तो यहाँ स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। जैसे पैसिव सब्जेक्ट है प्लस इज आर एम सहायक क्रिया या एक्सिलरी वर्ब है, प्लस बीइंग हो जाएगी, प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगी, प्लस बाई प्रीपोजिशन हो जाएगी, प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जैसे हम लोग देखते हैं कि एक्टिव सेंटेंस है ही इज राइटिंग ए लेटर, तो इसकी पैसिव वॉइस क्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट थी ये हो जाएगी पैसिव, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगी, तो ए लेटर इज, चूंकि यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, इज हो जाएगी, बीइंग हो जाएगी, प्लस वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगी, राइटिंग का रिटेन हो जाएगी, प्लस बाई प्रीपोजिशन हो जाएगी, और यहाँ पे सब्जेक्ट ही थी तो यहाँ पे पैसिव ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको बार बार इसको देख लेंगे तब क्लियर हो जाएगी। शुरू में आपको 1-2 बार में हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन इसको बार बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगी। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट लोग सोचते हैं कि वॉइस से तो एक ही या 2 प्रश्न पूछी जाएगी तो इसको हम लोग छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। ये बिल्कुल आसान चैप्टर है, थोड़ा सा भी आप ध्यान देंगे तो इसको आप लोग ईजिली समझ जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत कौन सी रूल को फॉलो करनी चाहिए वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब यानी वर्ब का तीसरा रूप हो प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर या इस टाइप का सेंटेंस हो, तो उसे पैसिव वॉइस में नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पे बदला जाता है, ठीक है। जैसे देखते हैं हम लोग, पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार रखेंगे, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगी तो हैज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगी तो हैव का प्रयोग करेंगे, प्लस बीन होगी, प्लस मेन वर्ब यानी वर्ब का तीसरा रूप, प्लस बाई प्रीपोजिशन, प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। तो सपोज कीजिए कि एक्टिव सेंटेंस इस प्रकार से दी गई हो, नूतन हैज रिटेन दिस लेटर, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, दिस लेटर, यानी यहाँ पे जो होगी ये ऑब्जेक्ट जो है वो पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगी, ठीक है, ये पैसिव सब्जेक्ट हो जाएगी। दिस लेटर प्लस चूंकि ये सिंगुलर है सब्जेक्ट इसलिए एक्सिलरी वर्ब भी सिंगुलर होगी, हैज हो जाएगी, हैव नहीं होगी। तो दिस लेटर हैज बीन, वर्ब का तीसरा रूप, ठीक है, राइट का होता है राइट, रोट, रिटेन, तो रिटेन तीसरा रूप है तो इसको रिटेन हो जाएगी, प्लस बाई प्रीपोजिशन हो जाएगी, प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, यहाँ जो है वो सब्जेक्ट जो है वो पैसिव ऑब्जेक्ट नूतन हो जाएगी, तो सेंटेंस हो जाएगी दिस लेटर हैज बीन रिटेन बाई नूतन, ठीक है। अब फिर हम लोग देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या रूल्स है। तो यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब यानी वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पे आधारित हो, तो पैसिव वॉइस में नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर बदला जाता है। तो स्ट्रक्चर क्या होगी इसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब यानी वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाई प्रीपोजिशन प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। तो जैसे मान लीजिए कि एक्टिव सेंटेंस दी गई हो, ही हैड रिटेन ए लेटर, तो इसको पैसिव वॉइस में बदलनी होगी, तो यही रूल को आपको फॉलो करनी होगी, ये स्ट्रक्चर में बदलेगी। तो जैसे पैसिव सब्जेक्ट हो गई, ए लेटर यहाँ ऑब्जेक्ट थी तो ए लेटर पैसिव सब्जेक्ट हो गई, ए लेटर हैड बीन प्लस वर्ब का तीसरा रूप हो गई
रिटेन, राइट का तीसरा वर्ब का तीसरा रूप हो गया रिटेन, राइट रोट रिटेन। बाई प्रीपोजिशन हो गई प्लस पैसिव सब्जेक्ट हो गई, यहाँ ही थी तो पैसिव ऑब्जेक्ट जो हो गई वो हिम हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बनेगी। तो इसको आप लोग जरूर से याद रखेंगे, ये स्ट्रक्चर जो है किस फॉर्म में होगी, और हमेशा देखेंगे कि जो एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होगी वो पैसिव में जो होगी वो सब्जेक्ट बन जाएगी। इसको बेसिक चीज़ को याद रखेंगे, और जितना मैंने एग्जाम्पल बताया है उसको आप लोग जरूर से उसको ध्यान में याद रखेंगे, क्योंकि जितना ये जो रूल्स जो है वॉइस बदलने का, इसमें जो जो एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ उसको जरूर से देख लेंगे। उसके बाद मैं सब्जेक्ट का एक और वीडियो बना दूंगा, उसके बाद करीब सोचा हूँ कि 15 जो है एग्जाम्पल आप लोग को अलग से एक वीडियो बना के बता दूंगा, जिससे कि आप लोग की इस पर कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि दरोगा एग्जाम में बेसिक ही क्वेश्चन पूछी जाएगी, कोई बहुत टफ नहीं पूछी जाएगी। यदि आप सभी वीडियो को एक बार देख लेंगे और एग्जाम्पल जो मैं बताऊंगा उसको देख लेंगे तो मैं समझता हूँ इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो